पूरे दिन सोचते रहते हो, मुझसे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। प्रकृति आपकी बातों को, आपकी पुकारों को, सच्चे कर्मों को सुनती है, लेकिन आप उसे अपनी मनमर्जी के अनुसार नहीं चला सकते हैं। इसलिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या सोचते हैं। ना तो खुद के जीवन का भगवान बनने की कोशिश करो और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति का भगवान बनने की कोशिश करो। आप भगवान नहीं हो, यह बात मन में बिठा लो। आप केवल कर्म कर सकते हो। उसके क्या परिणाम होंगे, उस कार्य के लाभ होंगे या हानि होगी, आप यह तय नहीं कर सकते। है जो होना है वह होकर ही रहता है। आप एक इंसान हो, आपकी क्षमता निश्चित है। आप केवल और केवल कर्म ही कर सकते हो, फैसला ही ले सकते हो। उसके परिणाम आपके हाथ में नहीं है। यह जितनी जल्दी हो, इसको स्वीकार कर लो। हमेशा यह सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। बहुत घबराए हुए रहते हो। यह सब करना बंद करो। इससे आपकी समस्याएं हल नहीं होगी, बल्कि उन समस्याओं से और गिर जाओगे। मान लो कि आपको एक सपना आता है। उस सपने में आप सब कुछ खो देते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। जब आपकी नींद खुलती है तब मालूम पड़ता है कि यह तो एक सपना था। मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास मेरे अपने हैं, मैंने कुछ भी नहीं खोया है। इसलिए हमेशा यह सोचो कि मेरे पास क्या है, उसकी कदर करो, उसका आदर करो। वह नहीं जो हमारे पास है ही नहीं। हम केवल उसके बारे में सोचते ही रहते हैं और दुखी रहते हैं कि वह क्यों नहीं है। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। हमेशा भगवान को उसका धन्यवाद दो जो हमारे पास है। सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद बोलो कि यह जीवन देने के लिए, क्योंकि जब आप सोते हैं तब कई लोग तो जागते ही नहीं हैं। इसलिए बार बार उन चीजों के बारे में मत सोचिए जो आपके बस में नहीं है। आप भले ही कितनी ही कोशिश कर लें, आप प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते हैं। हम किसी भी चीज को खोने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें उस चीज का लगाव हो जाता, और यह लगाव ही सबसे बड़े दुख का कारण बनता है। इसे ही हम मोह कहते हैं। इच्छाओं के जाल में फंसे रहते हैं, वरना बिछड़ता इतना बुरा नहीं होता है। बिछड़ना तो जीवन का सत्य है, बिछड़ना तो इस जीवन की असलियत है। यह दुनिया मायावी है, यह हमें छलती है, सब कुछ नकली है। बिछड़ना तय है। बिछड़ने के बाद हमें उसकी कीमत पता चलती है। किसी भी की चीज को खोने के बाद हमें उसकी अहमियत पता चलती है। बिछड़ने के बाद मिलने की वैल्यू मिलती है। इंसान आगे बढ़ पाता है, तरह तरह के अनुभव ले पाता है, असली जीवन को जी पाता है। वरना एक खूंटे से बंद कर एक इंसान जीवन नहीं जी सकता है। जीवन जितना सत्य है उतना ही मृत्यु सत्य है। जितना आना सत्य है उतना ही जाना भी सकते हैं। ये हमारे जीवन के दोनों पहलू, ये एक साथ चलते हैं। इनके बिना जीवन पूरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमें तो सिर्फ आना ही आना है, मतलब चाहिए ही चाहिए है, खोना कुछ नहीं। एक दिन आपको जीवन में पता चलेगा कि जिस चीज के लिए आप इतनी दौड़ भाग कर रहे थे उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं थी। वह केवल हमने फिजूल में ही उसकी इतनी तवज्जो दे दी कि अपने जीवन को ही भूल गए। हमें समस्याएं तब आती हैं जब हम यह सोचने लग जाते हैं कि हमारी मर्जी से क्यों नहीं हुआ, उसे तो ऐसा ही होना था, वह ऐसे कैसे विपरीत हो सकता है। एक बात बताओ, क्या इस दुनिया में केवल वही होगा जो आप चाहते हो? क्या यह दुनिया केवल आपके हिसाब से ही चलेगी? क्या यह सत्य है नहीं? ना तो फिर क्यों सबको बैलेंस करने की कोशिश करते हो? क्यों हर चीज खुद के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं? प्रकृति ने ऐसा जाल बुना है कि हम उसे केवल और केवल देख ही सकते हैं, उसमें कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमारे साथ कहीं रिश्ते जोड़े हैं, कहीं रिश्ते कुछ देर के लिए साथ चलेंगे तो कुछ लंबे समय तक कुछ में हमें लाभ होगा तो कुछ में हानि। यह तो होता ही आएगा, भले ही हम कितनी भी कोशिश कर लें, यह तो होना ही है। कभी हमें सफलता मिलेगी तो कभी नहीं मिलेगी। जब हमें असफलता मिलेगी तभी तो हमें सफलता की कीमत पता चलेगी। कई बार हमारे साथ इसलिए बुरा होता है ताकि हमें अच्छाई की वैल्यू पता चल सके, वरना तो सब कुछ बोरिंग ही है, सब कुछ एक जैसा ही है। अगर ऐसा हो तब जीवन एकदम नीरस बन जाता है। इसलिए यह सोचना कि सब कुछ ऐसा ही हो, क्या यह सोचना सही है? आप क्यों चिंतित हो, क्यों ओवरथिंकिंग कर रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आप जो सोच रहे हैं वैसा ही क्यों नहीं हुआ। जो मैं सोचता हूं वैसा ही हो, कि जैसा आप नहीं चाहते हो वैसा नहीं होना चाहिए, तो यह तो संभव नहीं है।
प्रकृति तो अपने हिसाब से ही चलेगी। आप तो केवल कर्म ही कर सकते हैं, सही राह पर चल सकते हो, सही दिशा में चल सकते हैं। आपको कब और कितना मिलेगा यह आप तय नहीं कर सकते हैं। यह सब कुछ परमात्मा या प्रकृति पर छोड़ दो। कई बार ऐसा भी होगा कि मेहनत भी करोगे, लेकिन जो परिणाम सोचे हैं वह परिणाम नहीं मिलेंगे। सही करके भी गलत मिलेगा। यही तो प्रकृति का नियम है, जीवन चलने का यही तरीका है। इसीलिए हमेशा अपने आप से बोलो कि अनुभव केवल अच्छे ही हो, यह जरूरी नहीं है। अनुभव बुरे भी होंगे। अनुभव के दो तरीके होते हैं, अच्छे और बुरे। खोना पाना मिलता रहेगा, पाना बिछड़ना चलता रहेगा। क्यों नहीं? इससे मुक्त होकर केवल आज में जियो। कल की इतनी भी परवाह मत करो कि उसी में बंध जाओ। कल का सोचकर आज को खराब मत करो। जो प्रकृति देगी, जो परमात्मा देगा, उसको स्वीकार करूंगा और आगे बढ़ूंगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारी ओवर थिंकिंग का वह निश्चितता। हम यह सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा ही होगा। अगर मैं सही भी करूंगा वह गलत ही होगा। मैं मेहनत भी करूंगा लेकिन सफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह होती है अनिश्चितता। आप जैसा सोचोगे वैसा थोड़ी होगा। आप सोचते हो किसी भी कार्य को करने पर मुझे उसमें असफलता मिलेगी, लेकिन क्या पता आपको उसमें सफलता भी मिल जाए। कोई कार्य आपको हानि देगा, क्या पता उसमें आपको लाभ भी मिल जाए। यह अनिश्चितता होती है, लेकिन हम उसे निश्चित कर देते हैं। हम यह कर देते हैं कि ऐसा ही होगा। हम किसी व्यक्ति के बारे में भी धारणा बना लेते हैं कि वह तो ऐसा ही है, भले ही हम उसे ठीक से जानते भी ना हो। इससे हमारे ओवर थिंकिंग मजबूत हो जाती है, अधिक चिंता होने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हम केवल हमारे जीवन में अच्छी बुरी दोनों घटनाओं में से केवल और केवल बुरी ही घटनाओं को याद करते हैं। उन बुरी घटनाओं को याद कर करके हम उसको मजबूत कर देते हैं। हमारे साथ कोई भी घटना घटित होने से पहले ही हम उसको यह मान लेते हैं कि यह तो गलत ही है। इसी कारण से ही कम बुरी चीज भी हमें बहुत बुरी लगती है। हम उसकी अच्छाई को देख ही नहीं पाते। हम केवल और केवल उसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। इससे भी हमारी ओवर थिंकिंग और बढ़ जाती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, वह है कि धारणाएं बनानी छोड़ दो। कोई भी चीज आपके साथ घटित ना हो, उससे पहले उसकी धारणाएं मत बनाओ। धारणाओं से ही हमारा जीवन बनता है। हम कोई भी चीज के बारे में जितना अच्छा या बुरा सोचेंगे, वह चीज हमें वैसे ही लगेगी। हमें यह धारणाएं बनानी छोड़नी होगी। हम केवल एक मार्ग पर चल सकते हैं, उसमें हमारे साथ अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। छोटी मोटी कठिनाई आती ही रहेगी, उसको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, हमारे सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन इस संभावना को एक निश्चित आकार मत दो। केवल और केवल मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे तो जिस चीज को आप चाहते हो उससे बेहतर ही आपको मिलेगा। आपका काम है केवल मेहनत करना और आगे बढ़ना। बाकी सब काम प्रकृति पर छोड़ दो। प्रकृति अपने आप सब सही कर देगी। हमें चिंता इसलिए होने लगती है कि हम कार्य शुरू करने से पहले ही उसके बारे में विचार करने लग जाते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से बना बनाया काम ही बिगड़ जाता। इसलिए फिजूल की बातें सोचना बंद करो। तीसरी बात, अतीत में जीना छोड़ दो। कहा जाता है कि खुली आंखों से देखे गए सपने सच होते हैं, क्योंकि यह सपने हम वर्तमान में रहते हुए देखते हैं। अपने व औरों की उज्जवल भविष्य के लिए देखते हैं। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार बार देखते रहने से हमारे वर्तमान और भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा हर बीता हुआ पल एक सपने की तरह ही होता है। जैसे नींद से जागने के बाद देखे गए सपनों को हम याद कर सकते हैं और उसका वर्णन भी कर सकते हैं, परंतु उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जीवन में घटित अच्छी बुरी घटनाएं हम बार बार याद कर सकते हैं, उसका वर्णन भी कर सकते हैं, परंतु चाहे हुए भी हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के पिछले पन्ने पलटने में अपना वर्तमान खर्च कर देता है, वह हमेशा घाटे का ही शिकार होता है। भगवान कहते हैं, बीती गई बातों को बिंदी लगा दो, उसे जगाओ मत। अतीत की गलियों में चलने की आदत हमारे आज के पल को खराब कर देती है। वर्तमान समय मिल रही खुशियों को हम महसूस नहीं कर पाते। इसी वजह से इसका प्रभाव हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। हमेशा ये सोचो, जो भी है बस यही एक पल है जो हमारा अपना वर्तमान है। हमें इसको सुधारना है। जो बातें बिगड़ गईं, उनके बारे में अब ज्यादा सोच सोच कर अपने आज का और आने वाले कल का पल खराब मत करो।
हम कितनी भी महंगी ताज़ी स्वादिष्ट सब्जी या फलों को फ्रिज में रख देते हैं और समय रहते हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह फ्रिज में पड़ी पड़ी भी खराब हो जाती। इसी तरह हमारा दिमाग भी एक फ्रिज है। उसके अंदर पुरानी से पुरानी सड़ी गली बातें, यादें, दुखद घटनाएं जब ज्यादा होने लगती है तब उसका प्रभाव हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। इसलिए अपने दिमाग से उन चीजों को बाहर फेंको जिनका अब कोई भी महत्व नहीं बचा है। अगर आप उन चीजों को अभी तक पकड़े रहेंगे तब आप नए रिश्ते नहीं बना पाएंगे, नए लोगों से नहीं मिल पाएंगे। आप केवल पुरानी बातों के अनुभव से खुद को मजबूत बनाएं और भविष्य में वैसी गलतियां ना हो, इसका प्रयास कीजिए। खुद को और औरों को सच्चे दिल से माफ कर दें। साथ ही जिनका जाने अनजाने में दिल दुखाया है उनसे मन ही मन क्षमा मांग लें। इस तरह से अपना पुराना खाता समाप्त करके हल्के हो जाए। हमेशा याद रखें कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा मुझे किसी भी गलत मार्ग पर भटकने नहीं देगा। मुझे उस पर संपूर्ण विश्वास है, ऐसा मानकर चले। इससे आपके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। आप भरपूर आनंद अनुभव करेंगे और धीरे धीरे आपकी सारी चिंताएं खत्म होती जाएंगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही सकारात्मक वीडियो और लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।